वेलकम बैक अगेन यूट्यूब स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और कम्युनिटीज़ की ये क्लास में आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कम्युनिटीज़ के फीचर्स, नीड एंड यूजेस। देखिए, जो वीडियो होगी इसमें हम जानेंगे कम्युनिटीज़ के फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या इसमें जो ऐसे फीचर्स हैं जो हम अपने डेली रूटीन के वर्क में यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ केस क्या है। और यहाँ पर हम एक और चीज़ जो इसकी नीड यानी ज़रूरत क्या है, जो यूज़र ज़्यादातर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो कम्युनिटीज फीचर्स, नीड एंड यूज़ केस क्रिएट क्लस्टर में पहला जो पॉइंट है की फीचर्स ऑफ कम्युनिटीज़। जो फीचर्स हैं कम्युनिटीज़ के वो क्या है। पहला है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी से मतलब है यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को स्केल करना। स्केल यानी कि मान लीजिए अगर आप के क्लस्टर का साइज एक सर्वर का है या एक नोड का है। अब मान लीजिए ये क्या करता है, उस क्लस्टर में से कुछ रिसोर्स के ऊपर एक एप्लीकेशन चल रही है, तो ये ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन के साइज को या रिसोर्स को इंक्रीज कर सकता है। तो ये स्केलेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे हमको इसमें मिल जाता है। तो ऑटो स्केलेबल एप्स अप डाउन बेस्ड ऑन डिमांड अप डाउन है, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स का एफिशिएंट यूज यहाँ पर हो सकता है। मान लीजिए अगर रिसोर्स का यूज नहीं हो रहा है तो वहाँ पर वो स्केलेबिलिटी को छोटा कर देता है, कम कर देता है। इसको हम थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक सर्वर है, और यहाँ पर मान लीजिए सर्वर, देखिए ज़्यादातर तो क्लस्टर में यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं आपको सर्वर का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्वर के ऊपर कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कुबरटीज़ को रन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुबरटीज़ चल रहा है। अब कुबरटीज़ की यहाँ पर कोई एप्लीकेशंस भी चल रही होंगी, है ना। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन चल रही है, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। आप मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल ही मान लीजिए, यूट्यूब भी मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है यूट्यूब चल ही रहा होगा। एक एप्लीकेशन है यूट्यूब जो कुबरटीज़ के ऊपर चल रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर यूज़ केस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मेरे पास समथिंग 80 कोर्स हैं, 80 कोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है, या फिर 80 कोर की जगह 1 GPU यूज़ हो रहा है। ओके, यहाँ पर मेरे पास 5 GPU है समथिंग, है ना। 5 GPU 80 कोर्स इस सर्वर के अंदर हैं, और ये एप्लीकेशन जो है अभी यूज़ कर रही है 40 कोर एंड 1 GPU, है ना। तो कहीं ना कहीं तो इसका यूज़ केस अभी पूरा नहीं हुआ। अभी मेरे पास फ्री पड़ा है काफ़ी रिसोर्स। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसी कंडीशन आता है कि यूट्यूब पर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा आ गया, ज़्यादा यूज़र्स आ गए हैं। अब ज़्यादा यूज़र यूटिलाइजेशन कर रहा है तो यहाँ पर रिसोर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब बेसिकली अदर प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, अगर हमको एप्लीकेशन में लोड ज़्यादा बढ़ गया तो हमको दोबारा से डाउन करके दोबारा से इसका रिसोर्स बढ़ाकर दोबारा से सबमिट करना पड़ता है एप्लीकेशंस को। बट यहाँ पे कुबरटीज़ हमको एक फीचर देता है कि हमको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है हमको। ऑलरेडी ये कुबरटीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके जैसे ही यूज़ केस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली यूट्यूब को दोबारा से अप कर देगा अच्छे रिसोर्सेज के साथ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका रिसोर्स ऑटोमेटिकली 60 कोर कर देगा, ऑटोमेटिकली GPU एनवायरमेंट 2 GPU पे स्विच कर देगा। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन का रिसोर्सेज बढ़ता जाता है या यूज़ केस बढ़ता जाता है तो कुबरटीज़ क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली स्केल कर लेता है, रिसोर्स को ऑटोमेटिकली स्केल कर लेता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कुबरटीज़ यूज़ करता है। ओके, आई होप आपको स्केलेबिलिटी समझ आई होगी। हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। स्केलेबिलिटी की बात यहाँ पर होता है की फीचर ऑफ कुबरटीज़। अब कुछ फीचर्स हैं की फीचर, जैसे ऑटोमेशन, हैंडल डिप्लॉयमेंट अपडेट एंड रिकवरी। यानी इसके ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करता है, अपडेट भी कर लेता है ऑटोमेटिकली, और रिकवरी भी कर लेता है। तो इसको मैं आपको डायग्राम पे समझाता हूँ। हम यहाँ पर दोबारा डायग्राम पे आते हैं। किसी कंडीशन से मान लीजिए यूट्यूब में ऑटो स्केलेबिलिटी का मतलब ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट। मान लीजिए हमारे पास 2 नोड्स हैं। अब 2 नोड्स के ऊपर यहाँ पर कुबरटीज़ चल रहा है। अब यहाँ पर 2 नोड्स के ऊपर कुबरटीज़ का अब कैसे चल रहा है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी मान लीजिए चल रहा है और यहाँ पे मान लीजिए एप्लीकेशन अभी ओनली इस वाले नोड 1 पे चल रही है, नोड 1 के ऊपर चल रही है। ये है हमारा नोड 2। अगर एप्लीकेशन नोड 1 पे चल रही है और नोड 2 अभी फ्री चल पड़ा हुआ है, तो अगर किसी कंडीशन से ये डाउन हो जाता है तो कुबरटीज़ का एक जो तीसरा नोड जो हम मास्टर बनाएंगे या फिर कुछ ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाते हैं इसमें, कि ये जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्विच हो जाती है ऑटोमेटिकली।
तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर क्या हुआ, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक हो गया, यानी कि ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन को दूसरे नोड पर डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ अपडेट की रिक्वायरमेंट है, अगर हमने इसमें ऐसे कुछ फंक्शंस लगा के रखे तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट भी कर देता है एप्लीकेशन को। तो डिप्लॉयमेंट हो गया, अपडेट हो गया। तीसरा फीचर हमारा यहाँ पर था रिकवरी। तो जैसे कि एप्लीकेशन डाउन हो जाती है, किसी कंडीशन से मान लीजिए डाउन हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये करेगा, इसका एक बैकएंड में डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस से फेच करके दोबारा एप्लीकेशन को सेम डेटा के साथ यहाँ पर रन कर देगा इस नोड पे। तो कोई भी डेटा का लॉस नहीं होगा, एप्लीकेशन डाउन टाइम नहीं होगा, ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी पॉसिबल कंडीशंस में सेम रिसोर्सेज के साथ इस नोड के ऊपर वो एप्लीकेशन चलने लगेगी। तो इस तरीके से कुछ कुबरनीटिस हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर हमको रिस्क नहीं होता है अपनी एप्लीकेशन के डाउन टाइम का, जीरो डाउन टाइम पर हम एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा फीचर है सेल्फ हीलिंग। मैंने आपको बताया सेल्फ हीलिंग यानी कि डिटेक्ट फेलियर एंड रीस्टार्ट फेल्ड कंटेनर्स। और सेकंड ऑप्शन है रिशेड्यूल पोर्ट्स इफ नोड क्रैश। मैंने आपको अभी बताया सेल्फ हीलिंग ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए ये एप्लीकेशन डाउन हो गई, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो गई, तो सेल्फ हील कर लिया इसने अपने आप को। ऑटोमेटिकली नोड अगर डाउन हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है ये नोड डाउन हुआ। जैसे ही नोड का कम्युनिकेशन कुछ सेकंड के अंदर नहीं हुआ मास्टर सर्वर के साथ, तो ये इसको डाउन बनाकर दूसरी लोकेशन पे सेम एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर देता है। इट्स कॉल्ड सेल्फ हीलिंग, है ना, यानी कि इसमें सेल्फ हीलिंग का फीचर है, ऑटोमेटिकली सेल्फ हील कर लेता है। ओके, द फोर्थ फीचर इज पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, वर्क अक्रॉस क्लाउड प्रोवाइडर्स, यानी कि क्लाउड प्रोवाइडर के अक्रॉस भी ये काम कर लेता है। जैसे AWS हो गया, एजर हो गया, GCP हो गया, एंड ऑन प्राइम जो भी अभी आप प्राइम मेंबरशिप के साथ आपको मिल रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अवे इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स आपको भी मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोर्टेबिलिटी है कि आप इन सभी के ऊपर भी यहाँ पर अपना कुबरनीटिस का क्लस्टर बना सकते हैं और इनको यूज़ भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं की फीचर्स ऑफ कुबरनीटिस, जैसे डेवऑप्स एंड कमांड इंटरफेस एंड CD फ्रेंडली, मतलब कि यहाँ पर CI एंड CD फ्रेंडली, यहाँ पर डेवऑप्स ये कुबरनीटिस का हमारा ऑप्शन है। यहाँ पर स्मूथ इंटीग्रेशन है विथ मॉडर्न डेवऑप्स पाइपलाइंस, यहाँ पे स्मूथली हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और मॉडर्न डेवऑप्स की जो पाइपलाइंस है, अब देखिए डेवऑप्स पाइपलाइन, अगर आपने डॉकर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा पाइपलाइंस क्या होती हैं। साथ ही साथ गेटऑप्स एंड डिक्लेरेटिव कन्फिग यामिल, यहाँ पे यामिल बेस्ड ऑटोमेशन भी यहाँ पर हम इसमें कर सकते हैं गेटऑप्स के थ्रू। ये कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं जो आगे हम डिटेल से समझेंगे। अभी ये समझ लिए एक फीचर्स है। ओके, वेयर इज कुबरनीटिस बीइंग यूज्ड टुडे, हमने समझा था, फीचर्स समझ लिए, अब यूजेस पे आते हैं। देखिए एक और यूजेस इसमें मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे यूजेस की बात जब हम करते हैं, इंडस्ट्री यूज केस की बात करेंगे, तो इंडस्ट्री यूज केस में हमारे यहाँ पे आएंगे ई कॉमर्स, जैसे रनिंग स्केलेबल ऑनलाइन स्टोर्स, एग्जांपल शॉपिफाई। तो जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, रिसोर्सेज बढ़ता जा रहा है, कम भी हो रहा है, तो इस तरीके की लोकेशंस पे एप्लीकेशंस, इस तरीके की एप्लीकेशंस को रन करने के लिए तो हम यहाँ पर कुबरनीटिस का यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंस बेस्ड एप्लीकेशंस, स्ट्रीमिंग बेस्ड एप्लीकेशन, गेमिंग बेस्ड एप्लीकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी लोकेशंस पे हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। एक और यहाँ पर इंडस्ट्री है, वो है AI इंडस्ट्री, जो आजकल सबसे ज़्यादा यूजबल है कुबरनीटिस में, तो वो भी हम यहाँ पर इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। आगे चलेंगे। देखिए हमने यहाँ पर समझ लिया फीचर्स को, यूज़ केस को समझ लिया यहाँ पे कि यहाँ पे कुबरनीटिस के यूज़ केस क्या है, फीचर्स क्या है, नीड क्या है इसकी इनको डिप्लॉय करने की। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।